हेलो स्टूडेंट, सो टुडे इज़ माय फर्स्ट डे। कल हमने 14A के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम 14A के क्वेश्चन नंबर 5 से 12 कंप्लीट करेंगे। ICSE बोर्ड है, सेलिना पब्लिकेशन, लेसन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 3x बाई 5 माइनस 2y बाई 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। क्या ये लाइन m माइनस 2m को कंटेन करती है? तो अगर करती है तो हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारी x की वैल्यू है और ये है हमारी y की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू हम x में पुट करेंगे, ये y की वैल्यू हम y में पुट करेंगे। तो 3x की जगह हम m रखेंगे, माइनस 2 की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 2m माइनस 1 रखेंगे। क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 2 की मल्टीप्लाई पूरे y से होगी। तो हमारे पास y 2m भी है और माइनस 1 भी है। तो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड 5 एंड यहाँ पे है 3। मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और प्लस 1 को मैं यहाँ भेज देती हूँ। तो 3m माइनस 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे 5 है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे 3 से। 3 3 ज़ा 9m हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2m माइनस 1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। 9m माइनस 10 2 जा 20m माइनस माइनस प्लस 10 1 जा 10 डिवाइडेड बाय 15। अब 15 डिवाइड में है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो जो डिवाइड में वैल्यू होती है वो हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो माइनस 1 इंटू 15, 9m में से 20m चला जाएगा तो माइनस 11m बचता है, प्लस 10 माइनस 15, 15 1 जा 15, माइनस 15 आ गया है। माइनस 11m की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस। माइनस 11m, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाती है 25 बाई 11। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर लें। तो 11 2 जा 22, हमारे पास बचता है 3। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू ये भी आ सकती है। क्योंकि आपके आंसर शीट में ये आंसर है, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया है, अदरवाइज़ ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 6। क्या ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है? हमारे पास एक लाइन गिवन है जिसमें x1 एंड y1 इसको लेट करेंगे, x2 और y2 इसको लेट करेंगे। तो एक लाइन है जिसमें 3x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 6, ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो वो ये पूछ रहा है क्या ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है या नहीं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर x और y की वैल्यू पुट करने पर हमारी वैल्यू 6 के ही इक्वल आती है, तो इसका मतलब है ये बाइसेक्ट कर रही है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये एक लाइन को सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जो प्रीवियस चैप्टर में है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसी की हेल्प से हम x और y को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट x की वैल्यू निकालते हैं, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू है 5 प्लस x2 की वैल्यू है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 में से 1 4 बचा डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 2। अब इसी की हेल्प से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2। हमारे पास जो लाइन थी वो थी 5 माइनस 2 एंड माइनस 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास y1 की वैल्यू ये है -2 और y2 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो
तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y1 माइनस 2 है, y2 हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचता है 0, नीचे बचता है 2, तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 0। तो हमारे पास इस पॉइंट की जो x और y की वैल्यू निकल के आई है वो है x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 0 आई है। तो अब ये वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 में। x की जगह 2 रखते हैं क्योंकि हमें पता है, हमने करा है, जो कोऑर्डिनेट होता है फर्स्ट x होता है देन y होता है। तो 3 2 माइनस 5, y की जगह 0 रख लेते हैं, इज इक्वल टू 6। 3 2 जा 6, 5 0 जा 0 इज इक्वल टू 6। 6 में से 0, 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट एंड राइट दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ये हमारी लाइन 3x माइनस 5y बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अगेन वही क्वेश्चन आया है, क्या बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन को जो है, यहाँ पे a नाम दे देती हूँ, ये b, ये है हमारे पास a, 3, ये है हमारे पास 2, माइनस 5। तो एक लाइन है जो कि y है, ये बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स बीच से कहीं से कट कर रही होगी, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो कह रहा है अगर कर रही है तो आपको a की वैल्यू को फाइंड करना है। अगेन क्योंकि ये मिड से बाइसेक्ट कर रही है तो इसकी हेल्प से x और y को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 एंड ये y2। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू है a, x2 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो y इज इक्वल टू 3 में से 5 चला जाएगा तो माइनस 2 बाई 2, y की वैल्यू आ जाती है माइनस 1। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है इस पॉइंट की वो है ना a लिख देती हूँ उसको, a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब ये ही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और हम यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2, y की जगह माइनस 1 रख लेते हैं, ये y की वैल्यू है, 3 की जगह 3 रख लेते हैं, x की जगह a प्लस 2 डिवाइड बाई 2 है, a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई पूरे x से होगी तो हम ब्रैकेट लगा देते ताकि इसकी मल्टीप्लाई दोनों से हो पाए, माइनस 2। नेक्स्ट माइनस 1, 3a प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। माइनस 2 को हम इस साइड भेज देते हैं तो ये होता है माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस माइनस, तो यह हमारे पास 2 में से 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 3a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ भेज देते हैं क्योंकि डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। तो क्योंकि ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3a प्लस 6 को इधर भेज देते हैं तो 2 माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3a। तो 2 में से 6 चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4, क्योंकि बड़ा नंबर 6 है तो उसी का साइन हमेशा आता है 3a। की वैल्यू निकालने के लिए 3 इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि 3 और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो हमारी a की वैल्यू आती है -4/3। इसकी वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। 14a का 7 हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का सेकंड, x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन, अगेन सेम क्वेश्चन 8 माइनस 1 0 k को। तो आपको इससे k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है तो इसकी बाइसेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा जो कि x और y की वैल्यू हमको दे देगा। तो हम पहले x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं ताकि हम यहाँ पे रख सकें। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सेम क्वेश्चन है, x1 की वैल्यू 8 रख लेते हैं प्लस x2 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2, 8/2 ये हो जाएगा x की वैल्यू 4। y की वैल्यू निकाल लेते हैं -1 प्लस y2 की वैल्यू k है,
डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू हो जाती है -1 प्लस k बाई 2। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। x की जगह 4 रखते हैं, -6 की जगह 6 रखते हैं, y की जगह -1 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 11 और 4 को हम प्लस कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 11 पे 4 15 हो जाएगा, माइनस अब 6 की मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस 6k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहीं पे इसे कट कर सकते थे। अगर लॉन्ग मेथड करना है तो मैं तो लॉन्ग मेथड करवा रही हूँ, अभी शॉर्ट कर लेते हैं इसको। 2 3 जा 6, तो ये बच जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप ये नहीं करेंगे कि 4 में से 3 माइनस कर दिया, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में है इसके साथ। तो BODMAS का रूल अगर देखें तो पहले होता है मल्टीप्लाई, ऐड नहीं होता है पहले। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको नहीं कर सकते आप सब्ट्रैक्ट। तो 4 माइनस 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 11 और 4 आप ऐड कर लें, 15 प्लस 3 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। 15 पे 3 ऐड कर लेते हैं, 18 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। माइनस 3k की वैल्यू निकालने के लिए 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 6 जा 18। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। The point 3 minus 3 to lie ax plus 3y ax plus 3y plus 6 is equal to 0. Calculate the value of a. अगेन कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है ax plus 3y plus 6 is equal to 0। तो ये जो आपका पॉइंट है -3, 2, क्या ये पॉइंट जो आपको दिया गया है इस लाइन पर लाई कर रहा है या नहीं? अगर कर रहा है तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है, तो ये अगर हम इस इक्वेशन पे रखते हैं तो इससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगेन ax प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए की जगह ए रहने देंगे, ये हमारा x है और ये y है, तो -3 रख लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 3 की जगह 3, y की जगह 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3a माइनस 3a बन जाएगा, 3 2 जा 6 बन जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 3 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस 3a की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12। 3 के साथ a मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 कितने जा 12, 4 जा, तो a की वैल्यू हमारी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 का ही सेकेंड पार्ट है। द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 8 कंटेन द पॉइंट -4, 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगेन आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, x1 नहीं, x1 तब होता अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते, x और y। तो y की जगह 4 रख लेते हैं, m की जगह m, x की जगह हम -4 रखते हैं प्लस 8। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा -4m प्लस 8। आपके पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो 4m को पॉजिटिव बना लीजिए, तो ये 4m इधर चला जाएगा, या तो नंबर को उधर भेज दीजिए। तो मैं 4m को पॉजिटिव करने के लिए इधर भेज रही हूँ, तो ये -4m उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4m, 8 यहीं पे रहेगा और 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4। तो 4m, 8 में से 4 4, m इज इक्वल टू 4/4। तो m की वैल्यू आ रही है 1। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th में कह रहा है कि द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2, 1 एंड -3, 6 इन द रेशियो ऑफ। अच्छा, ये कह रहा है बेटा कि आपके पास पॉइंट है, एक है 2, 1, एक है -3, 6। जहाँ पे एक पॉइंट है P
पॉइंट P है जिस पे एक लाइन, ये लाइन कट कर रही है इस लाइन को, लेकिन मिड से कट नहीं कर रही है। ऐसा उसने मेंशन नहीं किया कि मिड से कट कर रही है। अगर कोई लाइन मिड से कट करती तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं, जहाँ पे हम x की वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 से फाइंड कर सकते हैं, ऐसी y की। लेकिन यहाँ पे इसने ऐसे नहीं कहा। यहाँ पे P पॉइंट में एक इक्वेशन दी है और कह रहा है कि जो ये है ये कट तो कर रही है लेकिन 2:3 में कट कर रही है, मिड से कट नहीं कर रही है। अगर ये रेशियोज़ में कट करती है तो ये जो वैल्यू है ये m1 की होती है और ये m2 की होती है। ये प्रीवियस चैप्टर में ईजिली मेंशन है आपके पास फॉर्मूला। जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे समझा दूंगी मैं आपको। ये फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए, क्योंकि अगर ये मिड से कट करती तो हम इस फॉर्मूले से x और y की वैल्यू निकाल सकते थे, बट ये मिड से कट नहीं कर रही है, रेशियोज़ में कट कर रही है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x और y को निकालने का, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y को निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि बाइसेक्ट कर रही है बीच से, तो आप इस फॉर्मूले को इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया था और m1 m2 की वैल्यू दी थी, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू हमें दी है -3, m2 की वैल्यू हमें दी है 3, x1 की वैल्यू दी है 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 2 + 3 5। x की वैल्यू 3 2 जा -6, 3 2 जा +6 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0/5, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x की तो मिल गई। अब y की निकाल लेते हैं। m1 2, y2 6, m2 3 दिया है, y1 हमें 1 दिया है और m1 हमारे पास 2 है, m2 3 है, दोनों को ऐड कर ले तो 5 बन जाएगा। तो y 6 2 जा 12, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 5। तो y इज इक्वल टू 12 पे 3 ऐड कर लेते हैं, 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15। तो हमारी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 0 आ गई है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं कहाँ पे सॉल्व करवाऊँ, यहाँ पे करवा देती हूँ। x माइनस 5y प्लस 15, तो x की जगह 0 रख लेते हैं, -5 y की जगह 3 रख लेते हैं, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 0 5 3 = 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, तो ये 0 हो जाएगा बराबर 0। तो हमारा LHS इक्वल आ रहा है RHS के। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई है। तो वो कह रहा था डज पॉइंट P पॉइंट लाई कर रहा है, तो क्योंकि दोनों तरफ की वैल्यू सेम है तो लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन सेम क्वेश्चन दिया है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -4, 2, 2 इज डिवाइडेड बाय पॉइंट Q। फिर से मेंशन नहीं किया है कि मिड से डिवाइड किया गया है, रेशियोज आपको गिवन है। कह रहे डज द लाइन x - 2y इज इक्वल टू 0 कंटेन Q। तो सबसे पहले कंटेन करने का मतलब है अगर ये वैल्यू LHS इक्वल आ रही है RHS के तो कंटेन करेगा। तो उसके लिए पहले हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसके है फॉर्मूले से, m के फॉर्मूले से। m1 ये है, m2 ये है। तो इसके फॉर्मूले से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, x1 y1 x2 और y2। तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस x2 m2। y1 की निकालते हैं, m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू में m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, m2 की वैल्यू 2 है, x1 की 5 है डिवाइडेड बाय m1 हमारे पास 1 है और m2 हमारे पास 2 है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू 12/2, 2 6 जा 12। तो हमारी यहाँ वैल्यू 6 आ रही है। y की फाइंड करते हैं। m1 हमारे पास 1 है, y2 2 है, m2 हमारे पास 2 है, y1 -4 है। नीचे हमारे पास ये 2 + 1 3 था, यहाँ पे 3 है,
तो x की वैल्यू 3 4 जा 12, x की वैल्यू 12 आ रही है, 4 आ रही है, सॉरी 4। तो y m1 प्लस m2 3 आ रहा है, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 3। तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 में से 2 माइनस का 6/3, क्योंकि बड़ा नंबर ये है। तो 3 2 जा 6। तो हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू माइनस का 2 है। तो अब हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं q, जहाँ पे लिखा था x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे वैल्यू इक्वल 0 आती है तो इट मीन्स ये कंटेन कर रही है। तो x की वैल्यू 4 रखते हैं, माइनस 2 की जगह 2 रखते हैं, y की जगह माइनस 2 रखते हैं, इज इक्वल टू 0। 4 का 4, 2 2 जा 4 होता है, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। 4 और 4 8। तो ये दोनों तरफ इक्वल वैल्यू तो नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो हमारा लाइन थी जो डज नॉट कंटेन q। अगर दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आती तो कंटेन करता, वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 4x प्लस 3y is equal to 1, 3x minus y plus 9 is equal to 0. If the point line lies on the line 2k minus 1x minus 2y is equal to 0, find the value of k. आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारे पास क्लास 9th में साइमल्टेनियस मेथड, अगर आपको याद होगा, जिसमें हम क्या करते थे, किसी एक को सेम कर देते थे, या तो y को सेम या तो x को सेम। तो हम वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये वो मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास यहाँ पे m1 की वैल्यू पता है ना m2 की वैल्यू पता है, तो इससे तो हमारा x और y नहीं निकल पाएगा। फिर बात करते हैं मिड पॉइंट की। यहाँ पे क्वेश्चन में इसने ऐसा मिड पॉइंट मेंशन नहीं किया है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू भी नहीं पता, तो हमें x और y की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर हमारे पास इस साइड है, तो मैं इसको भी इस साइड भेज दूँगी दूसरी इक्वेशन में। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -9। अब मुझे ईजी क्या रहेगा, y को सेम करना। तो यहाँ पे 3 है तो मुझे नीचे भी 3 करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई इससे और इससे तीनों से होगी। तो ऊपर की इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 3 3 ज़ा 9x, 3y ज़ा -3y, 9 3 ज़ा 27, कैंसिल हो गया। 9 और 4 13x इज इक्वल टू माइनस का 26, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर 27, उसके आगे नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 13 2 जा 26, तो x की वैल्यू आ जाती है -2। ओके, y की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों में से कहीं पे भी x की वैल्यू पुट कर लो और y की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो हम इसको रखते हैं, तो ये है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 4 की जगह 4, x की जगह -2 रखते हैं जो अभी हमने निकाला, प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 1, -8 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो 3y की वैल्यू निकालने के लिए ये इधर चला जाएगा, तो 1 + 8 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए 9 हो गया और y की वैल्यू के लिए 9/3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारी y की वैल्यू भी आ गई। तो x की वैल्यू -2 है और y की 3 है। तो ये निकल गए हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो कह रहा है आपको k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक इक्वेशन दी है, 2k - 1 x - 2y इज इक्वल टू 4। 2 की जगह 2 रखते हैं, k की जगह k, -1 की जगह -1, x की जगह -2 रख लेते हैं। अब इसे ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे -2 और माइनस का 2, y की जगह 3 इज इक्वल टू 4। तो इसकी मल्टीप्लाई -2 की इससे और इससे दोनों से करनी पड़ेगी, तो 2 2 जा 4k, साइन क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, -3 2 जा 6 इज इक्वल टू 4, -4k प्लस माइनस माइनस, तो -4 इज इक्वल टू 4, -4k इसकी वैल्यू निकालने के लिए -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये -4k हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो k की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो 8 डिवाइड बाई -4, 4 2 जा 8,
तो k की वैल्यू आ रही है हमारी -2। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है शो दैट लाइन 2x + 5y = 1। सेकंड दिया है x - 3y = 6। नेक्स्ट दिया है x + 5y + 2 = 0। कह रहा है आपके पास 3 लाइन दी है, क्या ये कॉन्करेंट है? कॉन्करेंट का मतलब होता है कि क्या ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर मिल रही है, पास हो रही है, उसे कहते हैं हम कॉन्करेंट। इसके लिए अब हम क्या करें? देखो हमारे पास फॉर्मूला, ना तो हमें x की वैल्यू 1 की वैल्यू पता है, ना y1 की, ना x2 की, ना तो y2 की, तो हम फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। ऐसे ही इन्होंने मिड पॉइंट भी कुछ नहीं बोला है, तो हम x1 + x2 / 2 ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। अगेन हम साइमल्टेनियस मेथड को यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम किस से? इन दोनों इक्वेशन को रख लेते हैं। क्यों रख सकते हैं? आप इन दोनों को भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x और x सेम है, तो मैं बिना कैलकुलेशन किए यहाँ से x को हटा सकती हूँ, इसीलिए मैं इन दोनों इक्वेशन को पहले ले रही हूँ। तो x - 3y = 6, x + 5y + 2 उधर भेज देते हैं तो -2 हो जाएगा। मुझे x और x को हटाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइन को चेंज करना पड़ेगा। हमेशा नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं। अगर आप इसे चेंज कर रहे हो तो ये भी चेंज करना पड़ेगा और ये भी चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 और 3 माइनस का 8y, 6 और 2 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/-8, तो y की वैल्यू -1। ऐसे ही हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर लो, तो मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ क्योंकि ये छोटी है थोड़ा। तो x की जगह x, -3 की जगह 3, y की जगह -1 = 6। 3 1 3 प्लस का 3 हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। 6 - 3, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -1। अब वो पूछ रहा है क्या ये कॉन्करेंट है? अगर यहाँ पे तीसरी इक्वेशन में वैल्यू रखने पर इक्वल 0 के आता है, ये वैल्यूज़ यहाँ रखने पर अगर वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो ये होगी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 + x + 5y + 2 = 0। x की जगह रखते हैं 3 + 5 मल्टीप्लाई y की जगह -1 + 2 = 0। 3 5 1 जा 5 +- -5 + 2 = 0। 3 बॉड मास का रूल, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, तो 5 - 5 = 0। 5 में से 5 गया 0, तो दोनों तरफ 0 वैल्यू आ रही है। LHS = RHS, तो इसका मतलब है ये कॉन्करेंट होगी। तो इसी के साथ हमारी 14A एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।